इबादतों से सदा या हुसैन की आए। इबादतों से सदा या हुसैन की आए। रियाज़तों से सदा या हुसैन की आए। नमाजियों से सदा या हुसैन की आए। नमाजियों से सदा या हुसैन की आए। दुआओं से सदा या हुसैन की आए। इबादतों से सदा या जो जिक्र हो शहे करबला की मजलिस में। जो जिक्र हो शहे करबला की मजलिस में। हर एक से सदा या हुसैन की आए। हर एक से सदा या हुसैन की आए। इबादतों वफा का ज़िक्र चले जब अलमदारे वफा का ज़िक्र चले जब अलमदारे वफा का। वफाओं से सदा या हुसैन की आए। इबादतों से सदा या हुसैन की आए। जले जो शाम में गरीबा में ख़ैमे शाह से। जले जो शाम में गरीबा में ख़ैमे शाह से। शोलों से ये सदा या हुसैन की आए। जो इबादतों से सदा या हुसैन की आए। बाजार शाम में ज़ैनब को देख कर। बाजार शाम में ज़ैनब को देख कर
सदाकतों से सदा आई या हुसैन हुसैन, सदाकतों से सदा आई या हुसैन हुसैन, इबादतों से सदा या हुसैन हुसैन हुसैन। आखिरी दो बन बतौर खास। बाप के नक्शे कदम पर जो आज भी कायम है, बाप के नक्शे कदम पर भी जो कायम है, वफाओं से सदा या हुसैन की आए, इबादतों से सदा या हुसैन की आए। बतौर खास एक दुआ है। रहे अज़ा का सफ़र नस्ल में साजिद, रहे अज़ा का सफ़र नस्ल में साजिद, हर एक घर से सदा या हुसैन की आए, हर एक घर से सदा या हुसैन की आए, इबादतों से सदा या हुसैन की आए, रियाज़तों से सदा या हुसैन की आए। तुलू क्या है, गुरूब क्या है, उरूज क्या है, ज़वाल क्या है। देखिए इसका एक शेर है, पहला शेर है, मैं अपना खून जिगर पिलाता हूँ इस शेर को जब भी मैं पढ़ता हूँ। पेश खिदमत है मौलाना साहब। तुलू क्या है, गुरूब क्या है, उरूज क्या है, ज़वाल क्या है, निगाह इरफानो आगही में तिलिस्म ख्वाबो ख़याल क्या है। तुलू क्या है, गुरूब क्या है, उरूज क्या है, ज़वाल क्या है। ओ गुरूर ज़ालिम से कह रहा है, वक़ार मज़लूम करबला का। देखिए ख़ास तौर से गुरूर ज़ालिम से कह रहा है, वक़ार मज़लूम करबला का। हमारी गर्दन है खैरियत से, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। हमारी
गर्दन है खैरियत से, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। हमारी गर्दन है खैरियत से, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। और तमाम वादों की राह हक में हुसैन तकमील कर चुके हैं। अब अपने वादों के दायरे में इरादा-ए ज़ुल-जलाल क्या है। अब अपने वादों के दायरे में इरादा-ए ज़ुल-जलाल क्या है। तुलू क्या है, गुरूब क्या है, उरूज क्या है, ज़वाल क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं 2-3 शेर और पेश खिदमत कर देता हूँ। समा खराशी के लिए खिदमत किबला पेश खिदमत है। आप सबका पसंदीदा कलाम है। अंकल जैदी साहब बैठे हुए हैं। गमे सरवर मिला मुझको, नसीबा हो तो ऐसा हो। मेरी आंखों में बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं पेश खिदमत कर देता हूँ। देखिए दुआएं चाहता हूँ। गमे सरवर मिला मुझको, नसीबा हो तो ऐसा हो। मुसलमानों शिफात का वसीला हो तो ऐसा हो। बारहा सुना हुआ आपने, बड़ा आपकी ज़रा नवाजी है। गमे सरवर मिला मुझको, हबीब बिने मज़ाहिरियों लड़े मैदान में आकर। हबीब बिने मज़ाहिरियों लड़े मैदान में आकर। जवानी ने कहा बढ़कर बुढ़ापा हो तो ऐसा हो। हमें सरवर मिला मुझको, बेहतरीन दाद दिया बुजुर्गों ने। नसीबा हो तो ऐसा हो। दहकती आग में हारून उतरे बेझिझक होकर, किसी को अपने मौला पर भरोसा हो तो ऐसा हो। हमेशा किसी को अपने मौला पर भरोसा हो तो ऐसा हो। और जिसे बहलोल कहते हैं वो जन्नत बेच देता है। जिसे बहलोल कहते हैं वो जन्नत बेच देता है। अली के इश्क में कोई दीवाना हो ऐसा हो। गमे सरवर मिला पे पेश कर देता हूँ। मिला मुझको, नसीबा हो तो ऐसा हो। जिसे बहलोल कहते हैं वो जन्नत बेच देता है। अली के इश्क में कोई दीवाना हो तो
दोशे हवा पर हाथ पे दर दर पे लश्कर है। अली दोशे हवा पर हाथ पे दर दर पे लश्कर है। फरिश्ते सब ये कह उठे नजारा हो तो ऐसा हो। हमें सरवर मिला मुझको नसीबा हो तो ऐसा हो। और आखिरी शेर, गमे शबीर का दुश्मन न रह पाए जमाने में। इलाही दुश्मन शह का सफाया हो तो ऐसा हो। गमे सरवर मिला मुझको। मरसिया के 2-3 शेर 2-3 बंद पेश खिदमत कर देता हूँ। फातिहा। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं 2-3 बंद बस जल्दी जल्दी पेश खिदमत कर देता हूँ। मौला अब्बास के हवाले से इंतखाब हुआ है, पेश खिदमत करता हूँ। देखिए मौला अब्बास के हवाले से नहर पे हजरते अब्बास के लाशे के करीब महसूस करेंगे। नहर पे हजरते अब्बास के लाशे के करीब एक बहन खस्ता तनो कुश्ता जिगर खुफ्ता नसीब बेनवा बेकसों बेपर्दौला चारों गरीब और उस पर भी मोहम्मद के घराने की नकीब जर्द चेहरे पे है बिखरे हुए बालों की नकाब जैसे जुज़दान में लिपटी हुई इस्मत की किताब। अरे जा बजा जिस्म पे है खून के धब्बों के निशान जैसे पीरी में उठाई हो कोई लाश जवान। वरम आँखों में कमर खम है तो खामोश ज़बान ज़ब्त का फिर भी ये आलम है कि गिरिया न फुगा। अरे कौन बीबी है जो इस तरह से जा खोती है जिस तरह लाश पे भाई के बहन रोती है। अरे महवियत का है महसूस करेंगे। अरे महवियत का है ये आलम के नजर हटती नहीं। अरे चूमती है कभी शान तो
कभी झुके जबीं, अरे कभी थर्राता है लाशा, कभी मक्तल की ज़मीं। खौफ है अर्शे इलाही ना उलट जाए कहीं, अरे लाश अब्बास पे ये दुख तरे हैदर तो नहीं। देखिए देखिए ये ज़ैनबे मुज़्तै तो नहीं। रो के कहती है उठो साहिबे शमशीर उठो, हैदर असर उठो, वक्त के शबीर उठो। आले ततहीर की सोई हुई तकदीर उठो, अरे काट दो आबिद बीमार की जंजीर उठो, अरे आग ही आग है भड़की हुई खैमों में तमाम। छिन गई सर से रिदा जाती हूँ अब सूए शाम। मेरे अब्बास कयामत है बपा तेरे बाद, लुट के बर्बाद हुई आले अब्बास तेरे बाद। और मिट गई रस्म वफा जाने वफा तेरे बाद। अरे खाक दुनिया में है जीने का मजा तेरे बाद। अरे लेके बेबों को यतीमों को किधर जाए बहे। मेरे अब्बास दुआ मांगो के मर जाए बहन। मेरे अब्बास दुआ मांगो के मर जाए बहन। अल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला मन काना नबिय्यन व आदमो बैनल माए वत्तीन। खातिम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़। सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री व साहिबिल वक़ार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना व शफ़ीइल उम्मा व इमामिर रहमा। मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अश्शाकीना फ़ीहिम
अलमुनहरफीन अन्हुम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल आला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह अल-हम्द 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत फरमा कर मरहूम रज्जन हुसैन इब्ने बुनियाद हुसैन की रूह को ईसाल फरमाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वल्लद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बअस सवाब अला रूह मरहूम रज्जन हुसैन इब्ने बुनियाद हुसैन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मिल के सलवात पर दीजिए मोहम्मद व आले। बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, बरदरान अज़ीज़, इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, गुज़ारिश है जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमाएँ कि वो अज़ा ख़ाने में तशरीफ़ ले आएँ और आप हज़रात भी ज़रा सा अगर सिमट जाएंगे तो थोड़ी क़ुर्बत भी हो जाएगी और गदीर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। बुलंद तरीन सलवात पढ़ लीजिए मिल के मोहम्मद व मजलिस बउनवान मजलिस चहलो मुनक़्क़िद की गई है। ईसाल सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए मजलिस का इनेकाद किया गया है। मुख्तसर सी गुफ्तगू है और उस गुफ्तगू के लिए जिस आय करीमा का इंतखाब किया गया कलाम इलाही की शोहर आफाक आयत है, मशहूर व मारूफ़ आय करीमा है। कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं और हर सूरत का अलग नाम है। सूरह अल-हम्द, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, हर सूरे का अलग नाम है। इसी तरह कलाम इलाही की कुछ ऐसी आयात हैं जो अलग नाम रखती है और उन्हीं आयात में से एक आयत ये है जिसकी मैंने तिलावत की है। हमारी कौम का बच्चा बच्चा इस आयत से वाक़फ़ियत रखता है, इसलिए कि हम और आप इस आयत को आयत तत्हीर के नाम से जानते हैं। जब भी कहा जाएगा आयत तत्हीर तो यही आयत हमारी आँखों के सामने आ जाएगी और हर शब जुमा इसी आयत का शान नुज़ूल, इसी आयत की तफसीर हदीस किस्सा की सूरत में हमारे यहाँ तिलावत की जाती है। ये आयत इस्मत अहले बैत की दलील मुबीन है, अहले बैत के मासूम होने की खुली हुई और वाज़ेह दलील है। इस आयत के आने के बाद ये बहस ख़त्म हो गई कि अहले बैत मासूम है या नहीं, उनकी यहाँ इस्मत पाई जाती है या नहीं, क्योंकि आयत बिल्कुल वाज़ेह और खुला हुआ ऐलान है और इतनी मशहूर आयत है कि मुझे तर्जुमे की भी ज़रूरत नहीं है कि इस आयत का तर्जुमा क्या है। अगर मैं इस बच्चे से पूछूं तो ये भी बता देगा कि अल्लाह ये कह रहा है कि हमने रिज्स को, गंदगी को, पलीदगी को, निजासत को अहले बैत से दूर रखा और अहले बैत को पाक व पाकीज़ा रखा, जैसा कि पाक रखने का हक़ है इसी तरह उन्हें पाक रखा गया। इस्मत एक दायरा है, इस्मत एक हदबंदी है।
इस्मत एक हिसार है, इस्मत एक बाढ़ है। जो इस दायरे इस्मत में आ गया वो बाहर नहीं जा सकता, जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। यानी मासूम कभी भी गैर मासूम नहीं हो सकता और गैर मासूम कभी भी मासूम नहीं हो सकता। बचपन से सुनते चले आए, आ गए चादर तथीर में आने वाले, अब कोई और नहीं आ सकता। जो चादर के बाहर है उसे सिर्फ सवाल करने का हक़ दिया गया कि वो बाहर रह के सिर्फ सवाल कर सकता है कि क्या मैं आ जाऊं चादर में। हक़ के सवाल दिया गया है, चादर में दाखिल होने का हक़ नहीं दिया गया। वो सिर्फ बाहर से सवाल करे क्या मैं आ जाऊं चादर में। और अगर चादर के नीचे से आवाज़ आए कूनी मकानिक व अंत अलल खैर, उम्मे सलमा अपनी जगह पे रहो और तुम तो खैर पर हो। यानी ख़ुद पैगम्बर इस्लाम जिसे खैरियत की सनद अता करे वो भी चादर में नहीं आ सकती। ज़रा सा और सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ज़रा सा और अगर आप मेरे साथ बोलेंगे। देखिए सुभान अल्लाह अगर आप कहेंगे तो ये कोई ज़ाकिर पे एहसान नहीं, तो इबादत है। सुभान अल्लाह तो तस्बीह है। अहले बैत के फ़ज़ाइल का कमाल यही है कि आप सुन रहे हैं तो कान की इबादत है, ज़बान से बोलेंगे तो ज़बान की इबादत है, हाथों को उठाएंगे तो हाथ की इबादत है, चल के आएंगे तो कदम की इबादत लिखी जाएगी। जब भी आप अहले बैत के फ़ज़ाइल में बोलेंगे तो ये इधर वाला मसरूफ़ हो जाएगा। नहीं, आपका क्या ख्याल है भाई, अल्लाह ने दो बिठाए हैं कि नहीं है? क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है? जो पीछे वाले भैया आपका क्या ख्याल, मानते हैं इस बात को? नहीं मानते, इसलिए कि ये कोई रिवायत तो नहीं है कि इल्ज़ाम ज़ोफ़ लगा के इनकार कर दे कि शियों की रिवायतें हम नहीं मानते। कुछ नहीं मानते, कुरान तो मानते हो। और कुरान मजीद कह रहा इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, कि हमने दो लिखने वाले बिठाए हुए हैं। अब ये लिख रहे हैं। जदीद दौर में अगर इसकी मिसाल दी जाए तो अल्लाह कहना ये चाहता है कि मैंने हर एक के कंधे पे दो कैमरामैन बिठाए हैं। ये तय है ना कि ये बैठे हैं। अब बचपन से सुनते चले आए थे कि अकेले आए थे। भाई देखिए, अगर खालिस गुजराती मजमा होता तो मैं आगे जुमला पूरा करता। आप सब अहले ज़बान है, उर्दू बोलने वाले हैं, तो आपको मेरी बात मुकम्मल कर देनी चाहिए थी। बचपन से सुनते चले आए कि अकेले आए थे। अकेले किसने कहा कि अकेले आए थे अकेले जाएंगे? ये दो साथ आए थे और ये दो साथ जाएंगे और ये खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये जो हमने काले कारनामे अंजाम दिए हैं, काले नहीं, अगर सफ़ेद किए तो वो भी, ये सारे कारनामे जो हमने किए हैं ये लिख कर लेके जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। तो जब आप अहले बैत के फ़ज़ाइल में बोलेंगे तो ये इधर वाला मसरूफ़ होगा। अब भी कोई नहीं बोला तो वो लिखवाना नहीं चाहता भाई, तो मैं क्या करूं, उसकी अपनी मर्ज़ी है। ये इधर वाला जो आपके दाएं तरफ बैठा राइट हैंड पे, ये लिखता नेकियां, जो आपने नेक काम किए हैं। जब आप अहले बैत के फ़ज़ाइल में कहेंगे सुभान अल्लाह, तो ये भी लिखेगा कि ये बोला था। अब ज़बान वाले ही तो बोलेंगे भाई, नहीं मेरे पास तो वो शरफ़ है, खुदा की कसम किबला यकीन कीजिएगा, मैं मिंबर से फ़खरिया बयान करता हूँ। ये कर्नाटक में जगह अलीपुर, जब मैं अलीपुर गया था साल गुज़िश्ता, तो मेरे पास तो कुछ लाभ आए कि आपको मजलिस पढ़ना है। मैंने कहा जी मेरा तो काम ही मजलिस पढ़ने का। कहा नहीं, ये स्पेशल मजलिस है। कहा कैसी मजलिस है? कहा जिन हजरात में आपको मजलिस पढ़ना है ना वो सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं। तो ये शरफ़ तो मेरे पास है कि मैंने गूंगों से अली अली करवा लिया, तो आप तो ज़बान वाले हैं। अब वो यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है कि जब उस जगह पे पढ़ा मैंने मजलिस, कि जब मजमा वो था कि ना कोई सुनने वाला था और ना ही कोई बोलने वाला था, मैं पढ़ रहा था, उनका टीचर इशारों में बता रहा था कि ये कह रहे हैं, फिर वो अली के नाम के नारे लगा रहे थे अपनी ज़बान में। इसलिए कहा जाता है कि अली के फ़ज़ाइल में बोलने के लिए ज़बान ज़रूरी नहीं है, खून का पाक होना। तौफीक दे तो गूंगे बोल पड़ते हैं, और अगर वो तौफीक ना दे तो ज़बान वाले नहीं बोलते हैं। तो जब आप बोलेंगे तो इधर वाला मसरूफ़ हो जाएगा, ये इधर वाला लिखना शुरू कर देगा। अच्छा, हर एक के कंधे पे अल्लाह ने बिठाए हैं और हम लोग हैं हिंदुस्तानी।
अब इस बात पे तो आप हाँ कर ही सकते थे भाई, नहीं है क्या आप लोग भैया? है देशद्रोही का मुकदमा लग जाएगा अगर नहीं बोले तो। सरकार आप जानते हैं किसकी है जनाब वाला, और ऑन द रिकॉर्ड बात हो रही है, सामने कैमरे लगे हुए हैं, तो हम सब लोग क्या है, हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी होते हैं जुगाड़ू। ये लफ्ज़ सुना है नहीं सुना है किबला? है तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में बोला जाता है। जुगाड़ू का मतलब समझते हैं आप जी? समझते हैं? नहीं, मैं मिसाल से समझाता हूँ। बगैर हेलमेट के बाइक पे जा रहे हैं, पुलिस वाले ने रोक लिया, 50 का नोट थमाया, बढ़ गए आगे, ये है जुगाड़। बगैर बेल्ट लगाए हुए कार में जा रहे हैं, रोक लिया ट्रैफिक पुलिस ने, 100 का नोट थमाया, बढ़ गए आगे। यानी हम लोग ले दे के मामला करने में एक्सपर्ट हैं। जहाँ फंसते हैं वहाँ ले दे के मामला निपटा लेते हैं। जहाँ भी फंसते हैं, अरे होंगे बैठे हुए, लिखते रहे दौलत बहुत है हमारे पास, पैसा बहुत कमाया हमने भाई, तो ले दे के मामला कर लेंगे। आप हर जगह ले दे के मामला कर पाएंगे, इनसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर मुसलमान के यहाँ जिब्रील रजी अल्लाह नहीं है। भाई जो समझा वो मेरे साथ बोलिएगा जरा। किसी भी मुसलमान से जाके आप पूछे, जिब्रील रजी अल्लाह नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल रजी अल्लाह नहीं, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इजराइल रजी अल्लाह नहीं, इजराइल अलैहिस्सलाम। जिब्रील हर मुसलमान के अलैहिस्सलाम है। मुझे ताज्जुब तो इस बात में है कि झूला झुलाने वाला अलैहिस्सलाम, जिसका झुला रहा है वो रजी अल्लाह। ये बड़े कमाल की बात है भाई, सलामत रहें आप, ये बड़े कमाल की बात है। ये बड़े कमाल की बात है, ये बड़े कमाल की बात है। जो झूला झुला रहा है वो अलैहिस्सलाम है, जिसका झुला रहा है वो रजी अल्लाह है। अब ये अलैहिस्सलाम जिब्रील साहब क्यों है साहब, अंकल जिब्रील ये अलैहिस्सलाम क्यों है? कि अलैहिस्सलाम इसलिए कि ये है मासूम। किसी भी मुसलमान से आप सवाल कर लें जिब्रील अलैहिस्सलाम क्यों भाई, कह दो जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, का नहीं, जिब्रील है मासूम। यानी हर मुसलमान क्या फरिश्ता होता है मासूम। अब जब मासूम है तो रिश्वत ये लेगा नहीं। हाँ भी क्लियर बात है भाई, सीधी सीधी बात है, 2 2 4 वाली, कि जो अल्लाह ने बिठाए हुए हैं ये मासूम है। तो कितनी ही दौलत आपने कमा लियो, चाहे जैसे कमाई हो, टेबल के ऊपर से या टेबल के नीचे से, जिधर से भी आई हो, ये देख के लिख जरूर देंगे कि पैसा आया था तो किधर से और गया तो किधर। मैं समझा नहीं पाया, अगर समझ जाता तो सब आपकी तरह सुभान अल्लाह कह, लेकिन मैं आपकी दाद से मुतमईन हो गया, लेकिन फिर भी मैं फिक्रा कहूँगा कि ये ना बात से तवज्जो रखिएगा ज़रा सा। देखिए मेरा आप तो अंदाज़ यही है कि अपना हंसते हंसते पढ़ते रहिए, लोगों को हंसाते भी चले चाहिए, इसलिए कि मोमिन के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना ये भी इबादत है। इबादत है, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रही है, मुस्कुराहट मेरे लिए दाद है, तो ये मेरे लिए इबादत है, जाहिर सी बात है। तो देखिए अब ये मैं समझा नहीं पाया। अब वो चाहे वो सामने वाले दरवाजे से पैसा आ रहा हो या बैक डोर से, वो जिधर से भी आ रहा है लिखेंगे ज़रूर। ये अगर सामने से आया तो ये लिखेगा, बैक डोर से आया तो इधर वाला तैयार है, ये लिखेगा। अब मौलाना ने कहा कि ज़रा सा इनको ज़रा झंझोड़ भी दीजिएगा, चूँकि इस साल सवाब की मजलिस है, तो ये नहीं कि सिर्फ खिताबत के फ़नून दिखा के चले जाएं, ज़रा सा जो है डोज भी दे दिया जाए ताकि ये कौम बेदार हो जाए, है ना, झंझोड़ दिया कि बेदार हो जाए लोग, ये ज़रा सा इसे महसूस कीजिएगा। अब देखिए पता है कि कमा लेना तो बहुत आसान है, उससे खर्च करना बहुत मुश्किल है। कि खर्च कहाँ पर किया जाता है, बस जैसा आएगा वैसे खर्च होगा, जैसे आएगा वैसे खर्च होगा। इसीलिए आज़ादारी में खर्च करना हर एज के बस की बात नहीं है, तबर्रुक बांटना हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए किसी ने कहा खर्च करने से जो बचते हैं आज़ादारी में, खर्च होता है उन लोगों का बीमारी में। इधर से बचोगे तो उधर देना पड़ेगा। कभी डॉक्टर
डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो थोड़ी कहा कि 1000 फीस हो तो 800 ले लो। वो तो जैसे आया वैसे ही जाएगा। तो ये अल्लाह ने बिठा के रखे हुए हैं, ये रिश्वत लेंगे नहीं। ये बात बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि ये लिख बैठे, ये लिख रहे हैं। दूसरी बात ये क्लियर कर लिए कि सबको अपनी अपनी में जाना है। अरे भैया आप लोग मरना वरना नहीं है क्या? क्या ख्याल है भाई? हम अमर रहेंगे, अमर अमर रहेंगे, अमर अमर। वो जो सबकी रूहें कब्ज़ करता, मरना तो उसे भी है। वो कहते हैं कि जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। तो मरना तो हर एक ने, और मरने के बाद कहाँ जाना है? अब वो जाना है सबको अपनी अपनी में। ये तो सुनते आए, लेकिन अगला फ़िक्रा अब जो मेरे हम अक़ीदा वो बोलिएगा भाई। मैं अगला फ़िक्रा कहता हूँ, सबको अपनी अपनी में जाना है, लेकिन अली सबकी में आएंगे। ना जो चुप है भैया उनके यहाँ नहीं आएंगे। क्या ख्याल है भाई, जो आप लोग नहीं बोले तो क्या आपके यहाँ नहीं आएंगे? क्या आपका नहीं देखिए, मैं तो मजलिस पढ़ता ही अपनों के लिए हूँ। किबला खुद एक मिंबर, साहिब मिंबर ये बयान कर रहे थे कि अली कोई कब्र वब्र में नहीं आएंगे। ये तो जाकिरीन की मुबालगा आ रही है, और मुझे फिर देसी ज़बान बोलनी पड़ेगी। वो कहना ये चाहते कि मौलवी फेंकते हैं, कोई अली कब्र में नहीं आएंगे। दलील जो दी वो बड़ी अजीब थी साहब। अब मैं नाम तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन थे, मैं मजलिस में मौजूद था। वो मैं पढ़ रहे थे, कोई अली कब्र में नहीं आएंगे। भाई ये तो सब इन जाकिरीन की इजाद कर दबाते हैं, मुबालगा आ रही है। ये लोग लंबी लंबी फेंक देते कि अली कब्र में ही नहीं आएंगे। अच्छा दलील क्या दी? उन्होंने कहा तुम कब्रिस्तान गए ही नहीं हो। आप लोग गए? हाथ उठाए, कौन कौन गया है? अभी कुछ हाथ नीचे हैं, गए? कोई बात नहीं, जिनके हाथ नीचे हैं एक दिन आएगा 4 उठा के लेके जाएंगे। जाना तो है ही, चाहे ज़िंदगी में जाओ नहीं तो। गए हैं कब्रिस्तान? कब्र देखिए कैसी होती है, लंबी, इतनी बड़ी, छोटी सी होती। अच्छा कितनी गहरी होती है? 6 फीट। मुस्तहब यही है कि जो मुतवस्सित कद का इंसान है उसके कद के बराबर खोदी जाए। ये मिलती है गांव वालों को, और हम लोग रहते दिल्ली में। जब मैं पहली बार यकीन कीजिए कब्रिस्तान गया तो कब्र की गहराई थी कमर के बराबर। मैंने गोरकुन से कहा कि भैया ज़रा और गहरी खोदते इसे। उसने मुझे देख के कहा देहात से आए हो? तो मैंने कहा जी हाँ आया तो देहात से ही हूँ। कहा वो देहात में होती है, यहाँ इतनी होती। मैंने कहा क्यों? कहा 3 महीने के बाद हो जाएगा मुर्दों का ट्रांसफ़र। इधर की मिट्टी उठा के उधर, उधर की मिट्टी उठा के इधर, पता ही ना चलेगा मुर्दा गया कहाँ। ये बिल्कुल रियल बता रहा हूँ। क्यों? कि जगह कम है, मरने वाले ज़्यादा, तो कहाँ दफनाएंगे भाई? अब समझ में आ गया, इमाम कह कर गए एक कब्र से 70,000। भाई बोले खुदा के वास्ते अगर मेरी बात पहुंच रही है तो। कैसे इमाम की बातें सही साबित की जा रही है भाई? एक एक कब्र से कैसे उठेंगे? जाइए दिल्ली में जाके देख लीजिए आप कि कैसे एक कब्रों से 70,000 मुर्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद पता ही नहीं चलता कब्र का निशान गया कहाँ, मुर्दे की हड्डियां कहाँ गई, सब खत्म हो गया मामला। क्या और गहरी खोदते? अब वो दलील ये देते कि 6 फीट की कब्र, इतनी सी उसके नीचे मुर्दा, तख्त को उसके ऊपर लगा दिए तख्ते, तख्तों पे मनो मिट्टी। अब बताओ अली कहाँ से आएंगे? दलील देखे साहब आप। वो छोटी सी कब्र, उसके ऊपर तख्ते। आपके यहाँ लकड़ी के होते पत्थर के? दोनों होते। चलिए लकड़ी के पत्ते से भी होते, उसको तख्ते, तख्तों के ऊपर वो बची हुई चादर, चादर पे मनो मिट्टी। अब कहाँ से आएंगे? जो बंदा गिरद अली कहाँ से आएंगे? वो शायद तलकीन भूल गया कि मौलवी साहब कह रहे थे डरना मत, खौफज़दा मत होना, 2 फरिश्ते आएंगे। भाई
साले सवाब की मजलिस में नारा लग जाए तो इसका दिल तो खुश हो जाता, और वो भी कब्र की बात के ऊपर। भाई तो कमाल है जनाबे वाला कि आपने मौला का याद रखा है। इसलिए कि अब मैं अगला फ़िक्र मैं अपना नहीं, मैं नाम लेके खतीब का नाम लेकर पढ़ूंगा, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। उर्दू ज़बान का बहुत बड़ा खतीब जिनकी मजलिस से पढ़ पढ़ के हम जैसे लोग खतीब बन गए, अल्लामा तालिब जोहरी, कौन नाम से नहीं वाकिफ़ है। मैं उनका फ़िक्र आपको सुनाता हूँ कि जब उनसे किसी ने कहा कि साहब अली कब्र में इसलिए नहीं आएंगे कि वो तख्ते रख दिए गए, मिट्टी डाल दी, कि अली कहाँ से आएंगे, तो अल्लामा तालिब जोहरी पढ़ा करते थे कि ये मिट्टी कब्र बने इनकी अखलों पे पड़ी है। और फिक्रा सुनिएगा, अल्लामा तालिब जोहरी का फिक्रा है, बहुत पुराना खतीब है तो फिक्रा भी पुराना है। वो कहते थे ये कब्र में जो मिट्टी पड़ी है कब्र पर इनकी अखलों पे पड़ी है, अम्मा जिस अली को आने से काबे की दीवार न रोक सके। इनकी कब्र की मिट्टी रोकेगी अली को आने से। अरे साहब आएंगे नहीं। अच्छा वो कह रहे हैं कि साहब वो जो आएंगे दो उनका नाम क्या होगा, मुनकिर नकीर। मैंने कहा ये तो अपने अब वो बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा। अब देखिए आप मेरी खिताबत का इम्तिहान तो हो चुका, अब मैं ज़रा समाट टेस्ट करूँ, बहुत आहिस्ता से फ़िक्रा कहूँगा। और कहा कि साहब मुनकिर नकीर आएंगे। मैंने कहा ये तो अपने अपने मुक़द्दर की बात है, किसके यहाँ मुनकिर नकीर आते हैं, किसके यहाँ मुबशिर बशीर आते हैं। है तो वो दो ही, लेकिन शक्ल बदल के आएंगे, हौला बदल के आएंगे, हाथों में गुर्ज उर्ज लेके आएंगे, किसी के यहाँ बुके लेके आएंगे। अब वडोदरा जैसे सिटी में बताऊं कि बुके किसे कहा जाता है भाई, नहीं मैं आपको बताऊं कि 2026 में पढ़ रहा हूं, आपको बताऊं कि बुके किसे कहा जाता है। भाई किसी के यहाँ वो गुर्ज लेके आएंगे, किसी के यहाँ बुके लेके आएंगे, किसी के यहाँ मुनकिर नकीर बन के आएंगे, किसी के यहाँ मुबशिर बशीर बन के आएंगे। लेकिन जो भाई जिस दरवाजे से वो फरिश्ते आएंगे, अब साहब वो तो अली, मैं अपनी अपनी किस्मत की बात है भाई, हम तो अली ही को बुला रहे हैं। हमने तो हमेशा अली को बुलाया, माँ के गोद से लेके मरने तक। भाई देखिए जो मेरा हम अकीदा बोलिएगा, जिसका नहीं हो बेशक खामोश रह सकता है। भाई है ना ये कि माँ के आगोश से लेकर और कब्र तक हर जगह ठोकर लगी, या अली, मुसीबत आई या अली, परेशानी आई या अली। हमने तो हर जगह अली को पुकारा है। इसलिए तो मोहसिन नकवी ने कहा माओ के दूध ही में पिया या अली मदद। हमने तो बचपने से सुना या अली मदद। मोहसिन मेरी लहद का वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली। भाई मजम मौला ऊपर से मौली साहब करे वाला तखफ वाला तहज़न, डर मत, खौफज़दा मत हो। मुर्दा तो कहता होगा मैं जब अली आ गए, डर काहे का, खौफ काहे का। ठीक, ये तो आप बहुत आपने सुना माशाल्लाह, मौला आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन जब तक मौला रहेंगे, जब तक तो मुनकिर नकीर किसी की मजाल नहीं है। लेकिन जब वो चले जाएंगे फिर अब भाई जब तक मौला है, जब तो हमारा अक़ीदा यही है, मैं किसी की क्या मजाल। बड़े बड़े अरब के पहलवान जिसके सामने न टिक पाए हों, उस अली के सामने सांप बिच्छू ये वो सब कुछ नहीं। जब नूर आ गया तो अंधेरा कैसा, हाय हाय अल्लाह अकबर। जो बोला उसकी समात को मेरा सलाम है। भाई जब अली का नूर आ गया अब अंधेरा काहे का, अब जुल्मत काहे की, अंधेरा कैसा, अब तो नूर ही नूर है। लेकिन उसके जाने के बाद अब देखिए, अब मैं फ़िक्रा पढ़ूंगा, आप सब ने इकरार कर लिया, नारा लगा के यकीन दिला दिया कि अली आएंगे, तय हो गया ना ये। तो जब अली आएंगे इसका मतलब ये कि मरने से तो डरना ही नहीं है। डरे वो जो बच सके, मौत से वो डरे जो बच सकता हो।
देखिए डर तो सबको लगता है, मुल्ला मौलवी को पहले लगता है। दलील दे दूं मैं आपको, ये भैया अंदर की बात हम ही तो बताएंगे जो मौलवी साहब हैं। रात में कब्रिस्तान किसी का जनाजा चला जाए तो आखिरी तलकीन जो होती मौलवी अकेला नहीं पड़ता है, किसी को पकड़ के रखेगा, भैया तुम यहीं रहना। मुस्तहब तो ये है कि 100 कदम जब सब चले जाएं, अब मौलवी साहब कह रहे रात के बज रहे हैं 11, कहीं मैं कहूँ सुन और समझ, नीचे से कह जी बस सुन लिया, बहुत सुना लिया आपने, बगैर किसी ने कह दिया इतना। तो इसलिए मौलवी साहब पहले में किसी को बिठा के रखते हैं, भैया ज़रा बैठे रहना यहाँ, तलकीन पढ़ ले, लाइट वाइट मोबाइल जला के रखना, फिर चलेंगे। तो डर तो सबको लगता है, लेकिन बच कोई नहीं सकता, ये तय है। खौफज़दा तो सब हो जाते हैं, सबको डर लगता है भाई, सबको डर लगता है। अगर डॉक्टर चेकअप करा के कंफर्म कर दे कि तुम्हें वो बीमारी है जिसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, 6 महीने जीने वाला 3 में निकल लेगा, इतना खतरनाक मामला है। डर सबको लगता है, लेकिन बच कोई नहीं सकता। तो डरना तो नहीं है, अगर ना डर सके, डरना मौत से नहीं है। ये सबसे बड़ा पैगाम है तकरीर का, इसे महफूज कीजिएगा। भूल जाए तो इसमें जो चैनल है आपका, इसमें सुन लीजिएगा। मौत से नहीं डरना, डरना इस बात से है कि मरने के बाद अली को क्या मुंह दिखाएंगे। अगर मैंने भाई का हक खा लिया, बताओ मरने के बाद अली को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मैंने बहन का हक नहीं दिया, बताओ मरने के बाद अली को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मैंने पड़ोसी के हुकूक अदा नहीं किए, बताओ मरने के बाद अली को क्या मुंह दिखाऊंगा। भाई वो मौला है, मौलवी नहीं। जिया अब्बास साहब पूछे फजर में कहाँ थे, तो कल्टी मार दो, कुछ भी बहाना बना लो, अली के सामने बहाने नहीं चलेंगे। वो अली दिलों के राज से वाकिफ हैं। वो जब आएंगे तो पूछेंगे जरूर, जब मेरा चाहने वाला था नमाज क्यों नहीं पढ़ता था, मेरा चाहने वाला था खुम्स क्यों नहीं दिया। अब बताओ अली को क्या मुंह दिखाओगे। तो तैयारी इस बात की करो कि अली को मुंह दिखाना है। मरने के बाद वो आएंगे, ये नारे से साबित आपने किया। अगला पैगाम मैंने दे दिया कि जब वो आएंगे तो पूछेंगे, क्योंकि गलत को अली कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अपना हो या पराया वो सबसे कहेंगे, और अपनों से ज़्यादा क्लास लगाई जाएगी। तो मुनकिर नकीर की क्लास से तो डरना ही नहीं है, इसलिए कि उनके तो सवाल भी पता है, जवाब भी। आप लोग तलकीन वलकीन सुनते ही नहीं है, तो हम क्या करें भाई। वो मौलवी साहब तलकीन में यही तो कहते हैं, वो पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरे तो डरना मत, कह देना अल्लाह रब है, कुरान किताब है, और अहले बैत मेरे अली से लेके आखिर सारे इमाम है। तो भैया ये तो ऐसा पर्चा है जिसके सवाल भी आउट हैं, जवाब भी पता है मैं कि सवाल क्या है जवाब क्या है। तो ख़तरनाक क्लास इनकी नहीं होगी, क्लास होगी अली की जब लगाएंगे वो। आ जाओ अब बताओ क्या जवाब देंगे। तो मरना नहीं, मरने से नहीं डरना, ये है कि मौला अली के सामने जाना है, मरने के बाद अली का दीदार करना है। सामने कायनात का अमीर होगा, जिसके नाम के नारा लगाते हैं उसका चेहरा होगा, या यूँ कहूँ कि अल्लाह का चेहरा होगा, वजहुल्लाह सामने होगा, ऐनुल्लाह सामने है, यदुल्लाह सामने है, जम्बुल्लाह सामने है, कायनात का अमीर सामने है। अब बताओ कि मौलाए कायनात जब सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तो तैयारी इस बात की करके जाओ कि अली कहे कि हाँ ये मेरा है। इस बात की तैयारी, तो 2 बातें क्लियर हो गई साहब। एक तो ये रिश्वत नहीं लेंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दूसरा, सबकी में अली आएंगे। फर्क इतना है, मोमिन है तो पाइती, मुनाफिक है तो सराने। अब ये नानो था, मैं पढ़ रहा था, मुझे पकड़ लिया मजलिस के बाद मौलाना, क्योंकि मजमे में कुछ लोग होते हैं जो पकड़ लेते हैं मौलवी को। आ जाओ जी मौलवी साहब, कहाँ से पढ़ा, किताब का हवाला दो। मैं देखिए जाहिर सी बात है, हदीस पे दलील मांगना बेदारी की दलील है। अगर मजमा किसी हदीस पे मौलवी साहब से दलील मांगता है तो बेदारी की दलील है कि बेदार है। हदीस पे दलील मांगना बेदारी की दलील है।
आयत पे दलील मांगना बेदीनी की दलील है। कोई आयत ही को दलील मांग लगे, अच्छा हम तो आयत तफसीर नहीं मानता, तो भैया तुम बेदार नहीं हो, बेदीन हो। हदीस पे दलील मांगी जाती है कि हदीस कहाँ से पढ़ी है आपने, किताब का हवाला, रिवायत के पे दलील मांगी जाती है कि रिवायत कहाँ से पढ़ी, मुझे पकड़ लिया। अब मैं सबकी में आएंगे, मैंने कहा जी बिल्कुल आएंगे। अब मैं जब फर्क क्या रह गया फिर मोमिन मुनाफिक में, फर्क है कि मोमिन के पायंती आएंगे, मुनाफिक के सराहने आएंगे। वो का क्या मतलब, कहा भाई मोमिन तो वो है जो गली गली में अली के नारे लगा रहा था, हमेशा अली अली कर रहा था, उसकी तमन्ना यही थी कि बस अली को देख लूं, बस अली को देख लूं, लिहाजा उसके पायंती आएंगे, जैसे फरिश्ते उठाएंगे उठ के सामने अली का दीदार। मुनाफिक के सराहने उठ के अली को नहीं, पीछे से अली उसकी जो है वो रहेंगे, उसका सामने हम लोग के सबके सामने रहेंगे, और हमारे सामने अल्लाह का चेहरा होगा, अली का चेहरा होगा, और क्या कहने वजहुल्लाह होगा जब वो कब्र के अंदर आएंगे। तो दोनों बातें क्लियर है भाई, मरने के बाद अली को मुंह दिखाना है, ये बात तय है। तो तैयारी करें, आमादगी रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अर्ज़ किया। अब अगर कोई इनकी इस्मत ही का कायल ना हो, इसकी इस्मत के कायल हैं लोग, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, और अली जी कर्रमल्लाहु वजहू। अब ये फिर उन्वानात अलग अलग हैं साहब, सब रज़ी अल्लाह है तो अली कर्रमल्लाह क्यों, ये तो सारे मामलात अपनी जगह पर है। वो अब इतना वक्त भी नहीं है, बहुत जल्दी मेरी ज़बान से ज़्यादा तेज़ तो घड़ी की सुइयाँ चल रही है भाई, तो बहुत जल्दी मुझे मजलिस भी तमाम करनी है अपने वक्त के अंदर। मुझे 40 मिनट तो तकरीबन हो ही गए, 20 मिनट और आपके खिदमत में पेश करना, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी। अब जो इनकी इस्मत का कहले कि अहले बैत, कुरान कह रहा वाज़े कि ये मासूम हैं, निजासत इनके करीब। वो अब आप आमादा ये बोलते रहेंगे मेरे साथ, बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पहले ही बता देता हूँ, आप मेरी थोड़ी मदद करते रहिएगा तो मैं ज़रा सा दो चार आपकी बातें फिर पहुँचाऊँगा। निजासत करीब, पलीदगी, कसाफत, निजासत, जो भी तर्जुमा आप कर ले, इनके करीब नहीं आ सकती, दायरा बना हुआ है। और हमारा अक़ीदा ये मज़हब तशय्युओं का। अब येस या नो, तीसरा ऑप्शन फ़िलहाल आपके पास नहीं है। अगर मजलिस ज़्यादा होती तो ऑप्शन देते, एक मजलिस में ऑप्शन नहीं है, येस या नो, हाँ या नहीं, इकरार या इनकार। हमारा अक़ीदा ये कि आदम से लेके ख़ातम तक हर नबी मासूम है। क्या ख़याल है आपका? मजलिस से भाई मुझ जैसे पता नहीं कितने आप जो है वो ज़ाकिरीन को सुने हुए हैं, मेरी बात की तायद करेंगे। आदम से लेके ख़ातम तक हर नबी मासूम है, और मनसूस मिनल्लाह मासूम है। हर नबी की इस्मत की नस, नून स्वाद नस पाई जाती है कि नबी मासूम है। लेकिन एक आम और ख़ाम ख्याल ये है कि नबियों की इस्मत का जिक्र कुरान ने नहीं किया। कुरान ने नहीं बताया कि नबी भी मासूम होता है, नतीजा ये निकला कि नबी हम जैसा। अब मैं अक्सर मिंबर से कहा करता हूँ, कुरान पढ़ने के लिए ऐनक विलायत अली की होनी चाहिए। अफसोस हो गया साहब पर, चश्मा मोहब्बत अहले बैत का होना चाहिए। जब ऐनक विलाय अली की होगी और कुरान पढ़ा जाएगा तो कुरान अपना सीना खोलेगा, और जब कुरान का सीना खुलेगा तो अली के फ़ज़ाइल निकल के आएंगे, अहले बैत की अज़मत निकल के आएंगी। अगर चश्मा ही काला हो तो फिर हाफिज़ भी अंधा कहलाता है। कुरान तो नूर है, अब जब नूर हिफ्ज़ कर लिया तो अंधेरा कैसा? तो ये अंधेरा है बुग़्ज़ अली का। भैया इस दात से बड़ा मैं मुतमईन हूँ, ये दात इससे मैं बहुत मुतमईन हूँ जो ये सुभान अल्लाह के ये मेरा दिल बड़ा हो गया इस दात से। मैंने कहा अब ये अलग उन्वान है, फिर कभी अर्ज़ करेंगे क्या अगर वो चश्मा के मामला विलायत वली का चश्मा होगा तो फिर नज़र आएगा एक नबी का जिक्र सिर्फ आज होगा, फिर वहीं पर तकरीर रुक जाएगी। एक ऐसा नबी, देखिए कुरान का अपना मिजाज है बात करने का। कुरान कभी तफसील से बात करता है, कभी इख्तिसार से बात करता है, कभी कुरान नाम लेके बात करता है, कभी इशारे में बात करके निकल जाता है। ये कुरान का अपना मिजाज है। जो लोग कुरान पे मेरी देखिए कुरान पर नज़र रखने के बाद ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोग कुरान पे नज़र रखते हुए मेरी बात की तायद करें, वो अफराद सिर्फ रमज़ान कुरान को खोलते हैं, उसके बाद ताक की जीनत बना के रख देते हैं, जुमेरात को अगरबत्ती जला दी,
मैं कुरान इसलिए तो नहीं आया कि ताक की ज़ीनत बना के रखे, कुरान तो हिदायत की किताब है। तो ये कुरान पर निगाह रखते हो, कुरान का मिजाज जानते हैं कि कुरान का मिजाज है, कभी बहुत तफसील से बात करेगा कुरान किसी टॉपिक पे, कभी इशारा करके कुरान आगे बढ़ जाएगा। तो ये कुरान का अपना मिजाज है कि नबी के जिसकी हुकूमत ज़र्रे से लेके आफताब तक बतकरीब ख़त्म होने जा रही, इसी जिक्र पे ख़त्म हो जाएगी। कौन से नबी? जिनकी हुकूमत ज़मीन पे, खलाओं में, फ़ज़ाओं में, हवाओं में, चरिंद पर, दरिंद पर, नबादात पर, जमादात पर, इंसान पर, मलाइका पर, फरिश्तों पर, हर जगह पे हुकूमत। ऐसी सल्तनत अल्लाह ने किसी को अता ही ना की। हज़रत सुलेमान, सलामत रहें आप, आबाद व शाद रहें। जा रहे हैं लश्कर के साथ, वो जो छोटा सा होता है कीड़ा, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? यही बोलते हैं। उसके सरदार ने देखा आते हुए, क्या कहता है कुरान? कुरान क्या कहता है? सूरह मुबारक के नम्ल, कुरान क्या कहता है? अपने अपने। अब आप पढ़वा लीजिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी, अपने अपने। कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल कर। यही हुआ। कुरान, तफसीर, क़ससुल अंबिया, सुन्नी शिया सब मुत्तफ़िक़ कि यही हुआ। अपने अपने बिलों में जाओ। हम और आप सुलेमान की जगह होते कि क्या करते? हम में से कोई होता वहाँ पर, क्या पलट के कहता उसे? क्या ख्याल है आप हज़रात? क्या कहते हैं पलट के उसे? जी कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, पीछे से निकल जाएंगे, उधर से निकल जाएंगे। तुम इधर जा रहे हो दीवार के सारे हम इधर से चले जाएंगे, नहीं कुछ लेंगे, यही कहते हैं। मुत्तफ़िक़ हैं आप तो फिर बात आगे बढ़े, ठीक है? जी नहीं, हम और आप होते तो आवाज़ ही ना सुन पाते। कै बजे ट्रेन है मेरी किबला? 1:30 बजे। देखिए 1:30 बजे तक टाइम है मेरे पास। अगर नहीं बोले तो रुक के कहूँगा कि सुन के दिखाओ। कोई है जो सुन लेता आवाज़? है कोई जो सुन लेता आवाज़? चलिए कोई अगर बाहर चूंटी चल रही हो तो इंतज़ामिया की इजाज़त से माइक दिलवा दूँ मैं आपको, चाहिए लगा दे माइक उसके मुंह के साथ, सुनेंगे? सुन पाएंगे? क्या कहा? हम और आप होते तो आवाज़ ही ना सुन पाते, लेकिन नबी ने सुना। अल्लाह अकबर। मैं आगे निकल गया, पीछे रह गए। भाई हम और आप में से कोई भी होता तो उसकी आवाज़ ही ना सुन पाता, लेकिन नबी ने आवाज़ सुनी तो तय हो गया ना कि नबी हम जैसा। आप नबी के जैसे हैं, एक्सेप्टेड, माना हमने, सुन के बताओ। आपके बड़े भाई है नबी, वो तो परिंदों की भाषा समझते थे, तुम भी समझ के बताओ। कुरान कह रहा, भाई कुरान कह रहा, कोई रिवायत नहीं है कि शियों की हम नहीं मानते। कुरान कह रहा, कुरान कहता फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, सुलेमान उसकी बात सुन के मुस्कुराए। यानी नबी ने आवाज़ सुनी। हम होते तो सुन ही ना पाते। लेकिन अब ये इल्म सिर्फ सुलेमान ही के पास नहीं था, मौला से भी किसी ने पूछा था कि या अली आप परिंदों की भाषा जानते हैं? तो मौला ने कहा जानते तो हैं, जानते हैं तो सिखाओ। मौला ने कहा भैया अपना हिल्ला देखो। हिल्ला समझते? हिल्ला है क्या बोलते हैं गुजरात में, समझ गए? अपना हिल्ला देखो, काम वाम अपना जो भी करते जाओ, अपना ऑफिस दुकान वकान देखो जाओ। उन्होंने कहा जी नहीं, दावा है तो दलील भी हो। अब ये दलीलें मौलवी से थोड़ी मांगी जाती है, मौला से भी मांग ली लोगों ने। मौला ने कहा भैया जाओ, छोड़ो अपना काम देखो। ये दामतो साकिबा में मौजूद है, सामने किताब का हवाला तो कहाँ ढूंढेंगे, दामतो साकिबा में मौजूद है। उन्होंने कहा जी नहीं, अब मुझे नहीं पता कि साहब अली ने कंकरी रखी। अब ये खिताबत ज़ाहिर, ये रिवायत रही, ये खिताबत इसी को कहा जाता है। हाथ फेरा, मेरा अक़ीदा तो ये अली कुन फ़यकुन का मालिक है, जो कह दे। मौला ने कहा जा तू भी आज से सीख गया ज़बान। अब अली ने कह दिया सीख गया तो बस सीख गया, अब क्या रह गया भाई? मशीयत इलाही का नाम अली है, इरादा इलाही का नाम अली है, जो कह दे हो जाए।
ये घर गया, इसने पाली हुई थी डक्स। डक्स यानी बत्तखें, एस के साथ जमा है ना, मुर्गाबियाँ, बत्तखें। दड़बा खोला बत्तखों का, वो बत्तखें निकली। तो एक बत्तख पहुंची ऊंचाई पे, उसने तकरीर शुरू की, ये बंदा इस्मा इफ़म दोनों की मंजिल में है। भाई रुकू या पढ़ूँ ये बताइए आप। तो फिर इस्मा इफ़म पे बोलना चाहिए था आपको ना। मतलब ये उसकी बात सुन भी रहा है और समझ भी रहा है कि ये क्या कह रही है। रिवायत कहते उस बत्तख ने कहा कि मेरी सहेलियों, फ्रेंड्स, अब जो भी रही हो, इंस्टाग्राम वाली, फेसबुक वाली, जो भी रही हो, ऐ मेरी सहेलियों, आज ये तुम्हारे दरमियान मेरा आखिरी दिन है, कल मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगी। इसके कान खड़े हो गए, भाई ये तो कल मर जाएगी। इसने उस मुर्गाबी को पकड़ा, बत्तख को, कहा कल किसने देखी। बाजार में ले गया, बेच दिया, पैसे बना लिए। घर में आके कहता या अली क्या कहने, ऐसी ज़बान सिखाई, ना सिखाते तो घर में मर जाती, घाटा हो जाता। अब ये साहब सिलसिला चल पड़ा। अगले दिन दूसरी मुर्गाबी इसने पकड़ा, बाजार ले गया, पैसे बना लिए। तीसरी, चौथी, आखिरी बची ये पीछे पीछे। वो कह रही थी वजह जहाँ सब चली गई है कल मैं भी चली जाऊंगी। इसने कहा कल छोड़, काल करे सो, आज करे सो। लो जी साहब, अब उस ज़माने में तो शायद मुहावरा नहीं रहा होगा, लेकिन जो भी उस ज़माने में रहा होगा मुहावरा रहा तो होगा ही। कभी ये जो कल करना वो आज ही कर डालो, जो आज करना अभी कर डालो। ले गया, बेच दिए। अब कभी आप ऐसे हाथ का तकिया बना के लेटते हैं घर में, ऐसे इस तरह लेटते हैं कभी? बल गांव वाले लेटते तो होंगे, हम तो बड़े लेटते हैं इस तरह से। कभी कभी ऐसे लेट जाते हैं, हाथ का तकिया बना लेते हैं। बिला तशबीह ऐसे ही जाके घर में लेट गया और मौला अली को दे रहा था दुआएं, या अली तेरे बच्चे जिए हैं। ऐसी भाषा सिखाई, अगर ना जानता तो सारी घर में मरती, नुकसान हो जाता। दुआएं दे रहा था कि इसकी निगाह पड़ी रोशनदान पर, खिड़की पर रोशनदान जो होता है, वेंटिलेशन का सिस्टम जो होता है, उस पर देखा कि एक परिंदे का जोड़ा बैठा हुआ, चिड़िया और चिड़ा, और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। ये सुन भी रहा है, चूंकि परिंदों की ज़बान जानता है, ये समझ भी रहा है। तो वो नर ने मादा से कहा देखो बेचारा कितना इत्मीनान से लेटा हुआ है और इससे खबर ही नहीं कि कल ये भी। उन्होंने कहा देखो बेचारा कितना इत्मीनान से लेटा है, इसे खबर ही नहीं कल ये भी परलोक सिधार जाएगा भगवान की शरण में, अल्लाह मियाँ के पास। अब अगर किसी को पता चल जाए कल वो मरने वाला है, अभी मैंने बताया कि 6 महीने जीने वाला 3 में निकल लेगा। अब अगर ये कंफर्म हो गया कल ये मरने वाला है, अब मुर्गाबियों को तो बेच आया, अपने आप को कहाँ बेचे? अब बताइए कहाँ जाएगा ये? अरे भाई अल्लाह अकबर ना। अब आपने सिग्नल दे दिया कि बस करो मौलवी साहब, बहुत हो गया, बाद में पढ़ लेना। अब ये अपने आप को कहाँ बेच, अब ये कहाँ जाएगा? तो तारीख शाहिद है, जब भी मुसीबत आई, जब भी मुश्किल आई, अली का दरवाज़ा नजर आया। अब ये दौड़ता हुआ अली के पास गया, या अली बचा लीजिए। मौला ने कहा क्या हुआ? इसने माजरा बताया। अली ने कहा मैंने तो पहले ही कहा अपना काम देखो, मैंने तो तुमसे कहा था अरे छोड़ो, देखो अपना काम देखो। तुम ही कह रहा था दलील दीजिए दलील दीजिए, सब दावा है तो दलील भी हो, सिखाइए। ले सिखा दिया। अब कयाले मुर्गाबिया सारी जो है वो बेच आया मैं। अब वो कह रहे थे कि साहब कल ये मरने वाला है। अली ने कहा अब तो मरना पड़ेगा। फिक्र सुनेगा, पैगाम है, तकरीर खत्म होने जा रही है कि मौला ने कहा अब तो मरना पड़ेगा। मौला क्यों? अली ने कहा वो मुर्गाबिया मर जाती तू बच जाता। तवज्जो रखिए, मौला ने कहा मुर्गाबिया
सारी मर्जी लेकिन तू बच जाता। या अली वो कैसे? क्या वो सारी मुर्गाबियाँ तेरी जान का सदका थी। अम्मा जब सदका बेच के खा गया तो मरना पड़ेगा। अब वो लखनऊ दिल्ली में पढ़ रहा होता तो आगे फिक्रा कह देता, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि सदका बेच के खा गया तो मरना पड़ेगा। अब पैगाम यही है, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में नुकसान हो तो अली से शिकवा ना करना। अगर अली के सच्चे आशिक हैं तो अली से शिकवा कभी ना करना कि नुकसान हो गया। हो सकता है जान का सदका था, चला गया, जान बची तो सर सलामत तो पकड़ी हजार। ऐसे मुहावरे तो कई सारे बतेरे बयान किए जा सकते हैं। कभी ये जान है तो जहान है। मौला ने कहा भाई अब जो सदका बेच के खा गया तो अब तो मरना तो पड़ेगा ही। वो मरती तू बचता। तो मौला से भी पूछा, ज़बान सिखा दें हमें भी परिंदों की। तो मौला से भी दलील मांग रहा था वो। जनाब सुलेमान ने आवाज़ सुनी, हम और आप तो सुनी ना पाते। लीजिए मुत्तसिल हो गया, बात ख़त्म हो गई है। आगे के कुरान कहता है फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। हज़रत सुलेमान उसकी आवाज़ को सुन कर मुस्कुराए। क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक लत्ती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। उसके बाद सुलेमान ने कहा परवरदिगार तेरी उस नेमत का शुक्रिया जो मुझ पर भी है और मेरे बाप पर भी है। सुलेमान के बाद कौन है? आप जनाब सैयदा के अय्याम में ये सुनते ववारिस सुलेमान हो दाऊदा। सुलेमान किसके वारिस हुए? दाऊद के वारिस हुए। यानी सुलेमान इब्ने दाऊद, सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी। यानी एक ऐसी नेमत थी कि जो दोनों बाप और बेटे पर थी। इसलिए कि हमारे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए चूटियों का कुचलना हराम नहीं है। लेकिन अगर नबी कुचले तो वो बरोज़े महशर शिकायत करती कि परवरदिगार कुचलने वाला कदम आम बंदे का नहीं था, नबी का था, नबी का था, नबी का था। लिहाजा पाँव में लग़ज़िश नहीं हुई। तो सुलेमान ने कहा कि नेमत है। एक ही आयत में बताया गया दो नबियों के बारे में कि तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हारे अहकाम और है, इनके अहकाम और हैं। तो लिहाजा सुलेमान मुस्कुरा के आगे बढ़े, हाथ को बढ़ाया, चूटी को अपने हाथों में रखा। उसके बाद का बता क्या कह रही थी? उसने कहा सरकार आपको नहीं कहा, आपके लश्कर को कहा लश्कर कुचल के आगे ना बढ़ जाए। सुलेमान ने कहा अच्छा ठीक है, बता तू अफजल है या मैं? लीजिए मैंने बात तो मुकम्मल कर दी, अब गदीर वाले बोलेंगे, बाकी अपनी मर्जी है भाई। उसने कहा कि सुलेमान ने कहा बता तू अफजल है या मैं हूँ? उसने भी अजीब जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी इस वक्त तो मैं अफजल हूँ, इस वक्त तो मैं अफजल हूँ, इस वक्त तो मैं अफजल हूँ, इस वक्त तो मैं अफजल हूँ। क्यों? क्या इसलिए कि मैं नबी के हाथों पर मिलके बोल जाइए, जरा सब मिलके बोले, बात खत्म हो गई। उसने कहा इस वक्त तो मैं, ये सुन्नी शिया सबके यहाँ मौजूद है रिवायत भाई, वो इस वक्त तो मैं अफजल हूँ इसलिए कि मैं नबी के हाथों पर हूँ। तो पता चला अफजल वो नहीं होता जो नबी को कांधे पे उठाए, अफजल वो होता है जिसे नबी हाथों पर। अब क्या करे भाई, तारीख तबरी ने लिखा 1,24,000 लोगों ने देखा कि नबी के हाथों पे था कौन, और नबी ने क्या कहा, क्या फरमाया। ये अलग बात है कि लोग बाद में भूल गए, ये अलग मसला है। इतना बड़ा वाक़या तारीख़ इस्लाम का 45 मिनट 55 मिनट तकरीबन हो गए, 5-7 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगी जी। भाई देखिए गदीर का एक ऐसा, मैंने बात मुकम्मल कर दी, बात रुक गई यहीं, इंशाल्लाह फिर कभी होगा यहीं से मुत्तसिल कर देंगे बात को जहाँ छोड़ा, क्योंकि मेरे ज़ाकिरे का मिजाज है टू बी कंटिन्यू वाला। जहाँ छोड़ा उससे आगे फिर कभी बयान कर देंगे, जो रह गया फिर कभी बयान कर देंगे। लेकिन तारीख़ इस्लाम का बात ख़त्म है। अगर किसी को नींद आ रही है तो हो सकता है तो मसाइब के जुमले हैं खाली। गदीर ऐसा वाक़या है जिससे कोई मुसलमान इनकार, ये अलग बात है कि मौला के माना ये वो तावील अलग जगह है, लेकिन वाक़े से इनकार नहीं है। इसी तरह हमें सक़ीफ़ा के वाक़े से इनकार नहीं है।
है किसी को इनकार? ये दो ऐसे वाक़े हैं, गदीर से उनको इनकार नहीं, सक़ीफ़ा से हमें इनकार नहीं। गदीर को वो मानते हैं, सक़ीफ़ा को हम मानते हैं। दोनों जगह इंतखाब हुआ। बस फ़र्क इतना है कि गदीर में नबी भी हैं, कुरान भी है, जिब्राईल भी है। सक़ीफ़ा में ना नबी है, अरे भाई है नबी सक़ीफ़ा में, ना जिब्राईल है ना कुरान है। अब बताइए कौन सा वाक़या मुहकम होना चाहिए जिसमें नबी भी हो, कुरान भी हो, जिब्राईल भी हो, या वो कि जिसमें ना नबी हैं ना जिब्राईल है ना कुरान है? लेकिन भुलाया, फरामोश किया। इसलिए जब इमाम से पूछा गया कि मौला करबला पे इतना ज़ोर क्यों, किसी भी बड़े के, बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, चौथे इमाम से लेके 11वें इमाम तक हर इमाम का वसीयतनामा पढ़ें। जब वसीयतनामे इमाम के हैं ना, किताब मौजूद है, हर इमाम का वसीयतनामा पढ़िए आप बाद करबला। हर एक ने वसीयतनामे में बाकायदा वसीयत मेंशन करवाई है कि मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा मेरे जद की आज़ादारी में ख़र्च किया जाए। चौथे इमाम, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, सबके यहाँ इतना खर्च कर दिया जाए, इतने पैसे खर्च करें। अब जो लोगों ने पूछा मौला 8वें इमाम से सवाल, मौला इतना ज़ोर क्यों आज़ादारी पे, करबला करबला करबला? तो मौला ने यही कहा ताकि लोग गदीर की तरह करबला को फरामोश न करें। जैसे लोग गदीर भूल गए, ऐसे लोग करबला ना भूल जाएं। इसीलिए वसीयतों में मेंशन करा के गए। इसे ज़रूर याद रखना, इसे फरामोश ना करना, इसे हमेशा याद रखना। जैसे वो वाक़या भुला दिया, लोगों ने इसे भुला दिया। तो रिवायत कहती है कि जब देबिल आता था मजलिस पढ़ने के लिए, भाई आपके लिए फ़िक्रा पढ़ता हूँ, इतना अच्छा आपने पढ़ा, माशाअल्लाह, आपके तौफ़ीक़ात में खुदा इज़ाफ़ा करे, शहज़ादी कौनैन आपके इस को कबूल फरमाए ज़ाकिरी को। तो कहते हैं अच्छा ये ज़ाकिर जो हम कर रहे हैं तो नहीं है ना, पुरानी तो वो है जिन्होंने की है। ये जो हम कर रहे हैं तो मैं कहा 100-125 साल पुरानी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो हम लोग ज़ाकिरी कर रहे हैं। ये मरसिये की ज़ाकिरी, ये तो इमामों के ज़माने से है ना। देबिल ने, फरजदक ने, मरसिये तो कहें। कहते देबिल जब आता था तो इमाम उठ के दरवाज़े तक जाके इस्तकबाल करते थे, सीने से लगाते थे, पेशानी चूमते थे और कहते थे ए मेरी दादी के मददगार, और कहते थे जाओ पढ़ो। कहता मौला आपका मैं बैठूँगा फ़र्श पे, तुम मिंबर पे जाओ। कहता मौला मैं आप नीचे में मिंबर पे। तो मौला फरमाते देबिल तुझे क्या पता कि कौन कौन है जो फ़र्श पे बैठा है? कौन? का हमारे जद है ना ज़ुल आबिदीन, वो तो फ़र्श पे नहीं होते हैं, का फिर कब वहाँ होते हैं जहाँ ज़दारों के नालैन उतारे। और हमारी दादी तो टूटा हुआ पहलू लेके आती है, शिकस्ता पहलू। जाओ मरसिया पढ़ो। और मरसिया पढ़ा जाता था। मैं सोच रहा था कि मसाइब क्या पढ़े जाएँ, लेकिन मोहतरम ने राह दे दी कि आप ही पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं के मरसे से मुत्तसिल हो के जनाब सैयदा आपकी हाय कबूल करें। फ़ज़ाइल आपने बहुत अच्छे सुने, मौला आप सबको सलामत रखे, आबाद व शाद, कोई गम ना दे सिवाय गमे करबला। लेकिन असल जो माल मजलिस है वो तो आंसू है। तो लिहाजा दस्तबस्ता गुजारिश है कि जो बीबी टूटा हुआ पहलू लेके आए उसका रुमाल खाली ना जाने दीजिए। एक आंसू आए लेकिन आंख से ज़रूर निकल आए। अय्याम अज़ा करीब है, रोने के दिन अब आने वाले। आमादगी जो है वो तैयार हो जाइए, तैयारी शुरू कर दें करबला के लिए। बाद शहादत हुसैन सबसे ज़्यादा जिस शहीद को याद किया गया वो है अब्बास। अल्लाह बाद शहादत इमाम हुसैन सबसे ज़्यादा जिसे याद किया गया वो अब्बास है। खैमे जले अब्बास, चादरें छिनी अब्बास, गोशवारे छिने अब्बास,
तमाचा लगे अब्बास, ताजियाने लगे अब्बास, हर जगह पे सबसे ज़्यादा याद किया गया। क्यों? इसलिए कि अहले हरम की आस का नाम है अब्बास, अहले हरम की ढारस का नाम है अब्बास। हाँ, जब जाने लगे तो बीबी ज़ैनब ने बीबियों से कहा था, अब ज़ैनब तुम्हारे पर्दे की ज़ामिन नहीं है, अब ज़ैनब तुम्हारे पर्दे की जिम्मेदार नहीं है। बीबियों ने घबरा के कहा, शहजादी अरे आप ऐसा क्यों कहती है? क्या जिसके बाजुओं के सहारे पर्दे की जमानत ली वो मेरा गाजी। अजरुकुम अल्लाह सबसे ज़्यादा याद किया गया। हाँ हाँ, रिवायतें बयान कर दिए। एक फ़िक्रा मसाइब का मैंने पढ़ा है, 2 फ़िक्रे और होंगे तकरीर ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ, मरहूम की रूह भी शाद हो जाए, जनाब सैयदा भी राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। कहते बाद शहादत हुसैन लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, सरों को तन से जुदा किया गया। उसके बाद सरों को तन से जुदा करने के बाद हर एक के सर को नेज़े पे बुलंद किया गया। यहाँ तक एक फूल सा नन्ना सा सर था, उसे भी कब्र से निकाल के सरतन से जुदा करके नेज़े पे बुलंद किया गया। हर शहीद का सर नेज़े पे था, लेकिन एक अब्बास जिसका सर नेज़े पे ना रुका। अजरुकुम अल्लाह क्यों नहीं रुका? कहीं कुलसूम के चेहरे पे ना पड़ जाए नजर। नो के नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। इतना गैरतमंद है हमारा मौला के बीवियों के बरहना सर थे, अब्बास का सर नेज़े पे ना रुका। अरे अब्बास का सर नेज़े से गिर जाता था। इसीलिए जब यजीद के दरबार में पहुंचे हैं और 1 साल गुजारने के बाद उसने कहा कि जाओ हमने तुमको रिहा कर दिया, तो सज्जाद ने ज़ैनब से कहा, बहन ने तड़प के कहा, अरे बहन अपने भाई को रो ना सकी है, जब भी रोती थी तो ताजियाने मारे जाते थे। यजीद से को मकान खाली हो ताकि बहन भाई का मातम करे। मकान खाली हुआ, लूटा हुआ सामान आया, लूटी हुई चादरें आई। अरे जब चादरें आई, बीबी ज़ैनब कहती थी, कुलसूम ये तुम्हारी चादर है, फरवा ये तुम्हारी चादर है, रबाब ये तुम्हारी चादर है। उन्हीं चादरों में जब एक नन्ही सी चादर ज़ैनब के सामने, ज़ैनब तड़प गई, हाय सकीना। अजरुकुम अल्लाह, लीजिए लुटा हुआ सामान दे दिया गया, लुटी हुई चादर दे दी गई। तकरीर ख़त्म हो रही, आखिरी फ़िक्रा मसाइब का है। अब रिवायत कहती है कि सरहाए शहदा लाए गए। अरे शहदा के सर लाए गए। एक हसीन सा सर आया, बड़ा हसीन व जमील था, जिसे देखकर औरतों ने कहा इसके मरने से पहले काश इसकी माँ मर गई हो। तो लैला ने तड़प के कहा, अरे ये अली अकबर का सर, मैं इसकी माँ मैंने आंखों से देखा, मेरे लाल के सीने। अजरुकुम लीजिए, अली अकबर का सर आया, लैला ने आगे बढ़ के ले लिया। कासिम का सर आया, फरवा ने आगोश फैला दी। एक नन्ना फूल सा सर आया, रबाब ने आगोश फैला दी। ये मेरे लाल अली असगर का सर है। 2 सरों को लेने वाला कोई ना था। फिर एक शामी औरत बोली, अरे इनकी माँ क्या दुनिया से चली गई। ज़ैनब तड़प गया, ऐसा ना कहो, ये मेरे ओनो मोहम्मद का सर है। मैं अपने माजाए का मातम करूँगी, मैं अपने लाडलों का मातम ना करूँगी। हुसैन का सर आया, ज़ैनब आगे बढ़ गई। जब सब सर आए तो कहते एक सर था जो तश्त में रखा हुआ था, उस पर रूमाल ढका था, रूमाल खून में तर था। सर आया, बीवियाँ कहने लगी, ए शहजादी ये किसका सर है, ये इतना जख्मी क्यों है। ज़ैनब ने कहा, सज्जाद ये किस शहीद का सर है। सज्जाद तड़प गए, ए फूफी अम्मा, ये चचा अब्बा। लीजिए तकरीर ख़त्म हो गई। कहा ये चचा अब्बास का सर है। ज़ैनब ने कहा, मेरे लाडले ये सर इतना ज़ख्मी क्यों है। तो सज्जाद ने कहा, बुबी अम्मा जब चचा का सर नेज़े पे ना रुका तो जालिम ने एक रस्सी
को लिया, सर को बांधा, सर को घोड़े की गर्दन में बांधा गया। अब जो घोड़ा दौड़ाया जाता तो सुमो से टकरा के चचा का सर जख्मी हुआ, ज़ैनब ने अब्बास का सर लिया। ए मेरे गाजी, तेरे जाने के बाद सर से चादरें छीनी गई, बाजुओं में रसन बांधी गई, करबला से लेके कूफा, कूफे से सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बि यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा। जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार, मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, आशिकान अहले बैत, मुहिब्बान अहले बैत मौजूद हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बेहक के बीमार करबला जो बीमार उन्हें शिफ़ा कामिला व आजिला अता फरमा। माबूद जिस मरहूम के साले सवाब की मजलिस है, इस मजलिस के सवाब को मरहूम की रूह के लिए तोशे आखिरत करार फरमा, मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, मरहूम को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, मरहूम के दरजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा, जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हम सब को मौत के ज़रिए इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सब का ख़ात्मा बिलखैर फरमा। माबूद जमहूरी इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा, ज़ालिमीन को निस्त नाबूद फरमा, मज़लूमीन की हिमायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को संदगू फरमा। माबूद तमाम ज़ाकिरीन के ज़िक्र को और हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अज़ीम और बड़ी दुआ यही है, ज़माना पूरा शोब हमारे आखिरी इमाम हज़रत वली आसर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके मुखलिस आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम रज्जन हुसैन इब्ने बुनियाद हुसैन की रूह को ईसाल फरमा।